देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया था, डेट वॉज कार्ड व्यू, रिसाइकलर व्यू, देन इमेज लाइब्रेरीज कर ली थी, परमिशंस और बेसिक थोड़े बहुत छोटे छोटे पार्ट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, डेट इज डेटा स्टोरेज। ओके, और डेटा स्टोरेज के अंदर सबसे पहले आज मैं आप लोगों को करवाता हूँ डेट इज शेयर्ड प्रेफरेंस पार्ट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेटा स्टोरेज के लिए। ओके, ठीक है। अब शेयर्ड प्रेफरेंस होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस भी एक तरीका ही, एक वे है जिसके थ्रू हम लोग छोटा छोटा डाटा, जिसके थ्रू हम लोग स्मॉल डाटा, ये चीज़ का ध्यान रखना, जिसके थ्रू सिर्फ हम लोग स्मॉल डाटा ही स्टोर करवा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ। ओके, तो शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज इट इज़ द वे बाय विच वन कैन स्टोर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, वन कैन स्टोर और रिट्रीव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। क्लियर है, सिर्फ छोटा डाटा ही हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। अभी ये स्मॉल डाटा का क्या मतलब है ये चीज समझ लो। दैट इज इट कैन स्टोर ओनली प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाटा। क्लियर है चीज, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाटा कौन सा, डाटा इंट हो गया, फ्लोट हो गया है, क्लियर है चीज, बूलियन हो गया। ओके, एंड स्ट्रिंग। क्लियर है चीज, स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव में आ गया, बट नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ हम लोग स्ट्रिंग ही इसके अंदर स्टोर करवाते हैं। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना कि इसके अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर हम लोग सिर्फ स्मॉल डाटा ही स्टोर करवाते हैं। जो बड़ा डाटा होता है जैसे इमेजेस हो गई, फाइल्स हो गई, वीडियोस हो गई, उस टाइप का डाटा कभी भी हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर नहीं करवाते। पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, देन थर्ड पॉइंट, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर हम लोग हमेशा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाते हैं। ये चीज का भी ध्यान रखना। दैट इज इट कैन स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ओके, ये सिर्फ की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाता है। ओके, तो तीन तो मेन ये पॉइंट्स हो गए जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, अब इसके बाद यूज आ जाएगा, डेट इज यूज ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, अब इसका यूज क्या होता है, अब यूज क्या होता है इसका ये चीज समझ लो। देखो, जैसे आप लोगों को कभी कोई यूजर सेटिंग स्टोर करवानी है तो वो चीज हम लोग इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, यूजर सेटिंग्स, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे फेसबुक है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग एक बार लॉगिन करते हैं, फर्स्ट टाइम पर जब हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम लोगों को लॉगिन करना पड़ता है। ओके, बट जब मैंने लॉग आउट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली ऐप एग्जिट कर दिया, नेक्स्ट टाइम पर जब मैं लॉगिन करता हूँ या फिर ऐप ओपन करता हूँ तो क्या रहेगा, डायरेक्टली वो कहाँ पर चला जाएगा, होम पेज के ऊपर। वो कभी भी नेक्स्ट टाइम पर लॉगिन नहीं मांगता। क्यों? बिकॉज ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंस। क्लियर है चीज? तो वो क्या करता है, कीप यूजर लॉग्ड इनटू द एप्लीकेशन। वो यूजर को हमेशा लॉगिन रखने के लिए भी काम आता है। ओके, और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, ये सेशन मैनेजमेंट के लिए भी काम आता है। क्लियर है चीज? इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। ये सेशन मैनेजमेंट के लिए भी काम आता है। सेशन मैनेजमेंट एक तरह से इसी से ही रिलेटेड हो गया। ओके, कौन यूज़र लॉगिन है या नहीं है, क्या ईमेल आईडी है, क्या नेम है, इस टाइप के डिटेल्स हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, कोई डाउट? ओके, ठीक है, ठीक है, गुड। अब फिफ्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो, ये जो है शेयर्ड प्रेफरेंस जो होता है ना, एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है।
ओके, एप्लीकेशन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि जब हम लोग ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे, जब हम लोग ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे या फिर जब हम लोग खुद से कोई इस टाइप का कोडिंग पार्ट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा को ही जान करके डिलीट कर रहे हैं, जैसे लॉग आउट हो गया, तो लॉग आउट के केस में हम लोग क्या करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस का डाटा डिलीट करवा देते हैं, या फिर हम लोग सेटिंग्स के थ्रू डाटा को डिलीट करवा सकते हैं। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज इट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा। एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा का क्या मतलब होता है? हाँ जी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा का ये मतलब होता है कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है। आप लोगों ने अगर कभी डेटाबेस यूज किया हो, जैसे माई सीक्वल है, तो आप लोग एप्लीकेशन को अगर अनइंस्टॉल भी कर देते हो बट डाटा आपका सेफ रहता है, डाटा सेफ रहता है माई सीक्वल में। क्लियर है चीज? या फिर आपका एप्लीकेशन करप्ट होगी, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो उस केस में भी हमारा डाटा वहां पर सेफ रहेगा। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या रहेगा, अगर आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर सेटिंग के थ्रू डाटा को डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लियर है चीज सबको? ओके जी सर। तो वी कैन डिलीट द डाटा बाई फॉलोइंग वेज। हम लोग किसी भी एक तरीके से डाटा को डिलीट कर सकते हैं, दैट इज बाई अनइंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन। अगर हम लोग एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तब हम लोग डाटा को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है चीज? या फिर बाई प्रोवाइडिंग मैनुअल कोड, या फिर हम लोग मैनुअल कोड खुद से प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉग आउट का पार्ट हो गया। क्लियर है चीज? या फिर बाई एप्लीकेशन सेटिंग्स, बाई एप्लीकेशन या फिर बाई मोबाइल सेटिंग्स हम लोग यहां पर कर देते हैं, बाई मोबाइल सेटिंग्स। हम लोग मोबाइल सेटिंग के थ्रू भी डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? ओके जी सर। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखने हैं। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि देखो, शेयर्ड प्रेफरेंस है ना, अपनी एक एपीआई प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग डाटा को रीड कर सकते हैं, डाटा को राइट कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ओके तो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज इट प्रोवाइड्स एन एपीआई दैट इज क्लासेस by which we can read, write or manage its data। क्लियर है चीज? अब कौन कौन सी इसके अंदर क्लासेस होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये चीज हम लोग सिंपल यहां पर देख लेते हैं। ओके देखो, अगर आप लोगों को शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाना है, ओके मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ, स्टेप्स क्या अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर प्रॉपर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा। तो इनिशियलाइजेशन अगर आप लोगों को करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, दैट इज शेयर्ड प्रेफरेंस। कोई भी हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट कर दिया, इक्वल्स टू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट गेट करवाएंगे, डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। क्लियर है चीज? प्रेफरेंसेस है तो गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस हम लोग यहाँ पर कॉल करवा लेंगे मेथड को। यहाँ पर हम लोग कर देंगे दैट इज प्रेफरेंस फाइल नेम, ओके कॉमा 0। क्लियर है चीज? 0 जो है वो किस चीज को पॉइंट करता है, 0 जो है वो प्राइवेट मोड को पॉइंट करेगा यहाँ पे। मतलब मैं फाइल को यहाँ पर क्या चीज बना रहा हूँ, प्राइवेट मोड में स्टोर करवा रहा हूँ। मतलब कोई भी दूसरा पर्सन इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, इसके बाद एक स्टेप और मैं कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे इस फाइल को क्या काम करवाना है, एडिट भी करवाना है। ओके क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, शेयर्ड प्रेफरेंस का एक इंस्टांस गेट करवा दिया, बिल्कुल ठीक है। ओके बट मुझे इसके अंदर डाटा या तो राइट करवाना पड़ सकता है या फिर इससे डाटा रीड करना पड़ सकता है या फिर अपडेट डिलीट कुछ भी पार्ट। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, एडिटर का यूज़ करूँगा। क्लियर है चीज़? एडिटर इक्वल्स टू
pref डॉट एडिट मेथड का मैं यूज़ कर दूंगा। क्लियर है चीज़। ये जो पार्ट है हमारे पास मैं इक्वल्स टू की जगह पर इस टाइप से कर देता हूँ, क्योंकि इक्वल्स टू मैं आगे भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखो ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो शेयर्ड प्रेफरेंस का रेफरेंस है, हम लोग उसके थ्रू एडिट मेथड को कॉल करवा लेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ओके ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग साथ के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, पहले हम लोग साथ के साथ इस चीज़ को लेकर चलते हैं। ओके, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल पर हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना ये चीज़। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, स्प्लैश स्क्रीन है। ये मेरे पास क्या है, दिस इज स्प्लैश स्क्रीन। ओके, स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, जो स्टार्टिंग में ओपन होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में ओपन होती है, आप लोगों ने देखा होगा हर एक एप्लीकेशन में 2-4 सेकंड के लिए स्प्लैश स्क्रीन जो है वो ओपन होती है। ओके ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की साइड कर देता हूँ। ठीक है, देन हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा, एक हमारे पास पार्ट आ जाएगा डेट इज लॉगिन, और एक हमारे पास पार्ट आ जाएगा डेट इज रजिस्टर। ओके, और एक हमारे पास पार्ट आ जाएगा डेट इज प्रोफाइल। ठीक है, हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या पार्ट आ गया, डेट इज लॉगिन। ये हमारे पास क्या पार्ट आ गया, डेट इज रजिस्टर। ओके, और ये हमारे पास क्या पार्ट आ गया, डेट इज प्रोफाइल। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करवा दूंगा, मैं वहाँ पर इतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं करवाऊंगा, वहाँ पर डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहीं पर ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो ठीक है, ऊपर की साइड लॉगिन पार्ट आ गया है, देन यहाँ पर नेम, ईमेल, देन पासवर्ड, ओके, देन जेंडर, कुछ भी चीज़ आप लोग ले लो यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, रजिस्टर बटन मैंने बना दिया। ओके, अब फ्लो देखना, फ्लो समझना इसका क्या रहेगा। देखो जब हम लोग फर्स्ट टाइम पर ऐप को इंस्टॉल करते हैं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, रेड वाला जो पार्ट रहेगा ना वो तो रहेगा फर्स्ट टाइम पर। ठीक है, जब हम लोग ऐप को फर्स्ट टाइम पर इंस्टॉल करते हैं, ओके, तो क्या रहेगा, वो जाएगा स्प्लैश स्क्रीन पर। स्प्लैश स्क्रीन के बाद वो चला जाएगा कहाँ पर, लॉगिन पेज पर। हाँ जी, वो कहाँ पर चला जाएगा, वो चला जाएगा लॉगिन पार्ट पर। क्लियर है चीज़? ठीक है ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं बना देता हूँ, यहाँ कहीं पर हमारे पास एक शेयर्ड प्रेफरेंस डाटा फाइल हम लोग बना देते हैं। ओके, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस इज शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट इज शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल है ये हमारी। ओके ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया, लॉगिन किया। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, लॉगिन किया, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल किया, उसने डेटाबेस से मैच किया एंड वो लॉगिन होने लग गया। ओके, जैसे ही वो लॉगिन होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, प्रोफाइल पेज के ऊपर वो चला जाएगा। हाँ जी, वो क्या रहेगा, प्रोफाइल पेज के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पर भी नहीं, मैं एक काम करता हूँ अगेन, पहले मैं यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल जो है एक बार वो चीज़ क्रिएट कर देता हूँ। 1 मिनट, दोबारा से मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल, क्योंकि रजिस्टर पार्ट भी आ रहा है ना, तो मैं रजिस्टर पार्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट टाइम पर जब हम लोग स्प्लैश स्क्रीन ओपन करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम पर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो वो कहाँ पर जाएगा, जाता तो वो लॉगिन पार्ट पर है, बट यहाँ पर होता है इफ़ नॉट रजिस्टर्ड, फिर हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली क्या काम करता हूँ, यहाँ पर ओपन करवा देता हूँ। क्लियर है चीज़? तो फर्स्ट टाइम पर हमारे पास, संजी, फर्स्ट टाइम पर वो कहाँ पर गया, रजिस्टर पर। जैसे ही मैंने रजिस्टर किया, डाटा हमारा कहाँ पर स्टोर हो गया, डेटाबेस में।
डाटा हमारे पास कहाँ पर स्टोर हो गया, डेटाबेस में। साथ के साथ डाटा हमारे पास कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर। हाँ जी, साथ के साथ डाटा हमारे पास कहाँ पर स्टोर हो गया, शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर। ओके, और शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर स्टोर होने के बाद हाँ जी वो कहाँ पर चला गया, प्रोफाइल पेज के ऊपर चला गया। ऐसे ही होता है या नहीं होता? हम लोग तो डायरेक्टली बोल देते हैं शेयर रजिस्टर के बाद वो प्रोफाइल पेज पर चला गया, बट एक्चुअल में वो क्या काम कर रहा है, पहले डाटा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहा है, फिर वो डाटा शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर स्टोर करवा रहा है और फिर वो चला जाता है प्रोफाइल पेज पर। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने एप्लीकेशन को, अब मैंने एग्जिट कर दिया, एप्लीकेशन को मैंने एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करने से पहले वो डायरेक्टली यहाँ पर वेलकम के बाद वो यहाँ पर नेम जो है वो चीज़ प्रिंट करवा रहा है। वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर वेलकम के बाद नेम जो है वो चीज़ प्रिंट करवा रहा है। किसकी वजह से? हाँ जी, नेम जो वो कैसे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो शेयर्ड प्रेफरेंस से डाटा को यहाँ पर रीड करवाता है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट वाला पार्ट भी आ जाएगा। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया, लॉग आउट वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट देखो, मैंने एप्लीकेशन को अब एग्जिट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर दोबारा से मैंने एप्लीकेशन ओपन की। ओके, तो स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुआ। स्प्लैश स्क्रीन के बाद क्या रहेगा, वो चेक करेगा यहाँ पे, वो चेक करेगा कि क्या शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर डाटा स्टोर है या नहीं है। हाँ जी, क्या चीज़ चेक करेगा वो, कि शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर डाटा स्टोर है या नहीं है। क्लियर है चीज़? अगर यहाँ पर स्टोर है, अगर यहाँ पर डाटा स्टोर है तो वो डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, वो चला जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, अगर यहाँ पर डाटा स्टोर है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, वो चला जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर। क्लियर है चीज़? इफ डाटा इज स्टोर्ड, इफ डाटा इज स्टोर्ड, पॉइंट समझ में आ गया सबको? ओके, अगर डाटा स्टोर है तो वो यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर है चीज़? बट अगर डाटा स्टोर नहीं है, हाँ जी, अगर डाटा स्टोर नहीं है तो वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा लॉगिन वाले पार्ट पर। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया नहीं आया? जी सर। क्लियर है चीज? इफ डाटा इज नॉट स्टोर्ड, इफ डाटा इज नॉट स्टोर्ड तो वो कहाँ पर चला जाएगा, लॉगिन वाले पार्ट पर चला जाएगा। क्लियर है चीज? अब की बार क्या रहेगा, मैं क्या काम करूंगा, लॉगिन करूंगा। अगर डाटा स्टोर नहीं है मैं क्या काम करूंगा, लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद अगेन मैं क्या काम करता हूं, डाटा जो है वो डेटाबेस से मैच करवाता हूं। ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो गए या नहीं हो गए। अगर मैच हो गए हैं तो ये अगेन क्या काम करेगा, ये अगेन क्या काम करेगा, ये वापस से यहाँ पे डाटा को स्टोर करवा देगा। हाँ जी, ये क्या काम करेगा, ये वापस से डाटा को यहाँ पर स्टोर करवा देगा। क्लियर है चीज़? और अगेन फिर से ये यहाँ से कहाँ पर चला जाएगा, हाँ जी, ये अगेन यहाँ से कहाँ पर चला जाएगा, प्रोफाइल पेज पर चला जाएगा। हाँ जी, फ्लो समझ में आ रहा है यहाँ पर? जी सर। क्लियर है चीज़? तो ये फ्लो बनता है। ठीक है, इफ लॉगिन अगर वो लॉगिन करता है तो पहले वो शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर अगेन डाटा स्टोर करवा देगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, जब हम लोग लॉग आउट बटन पर क्लिक करेंगे क्या रहेगा, वो भी सबसे पहले जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ वैसे तो डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पर चला जाता है लॉगिन पेज पर। बट क्या रहेगा, पहले लॉग आउट के केस में भी पहले वो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, पहले वो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर वो क्या काम करेगा, शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल से डाटा को डिलीट कर देगा, क्योंकि डिलीट करना है ना मुझे डाटा वो यहाँ से डिलीट कर देगा और फिर जाकर वो चला जाएगा लॉगिन वाले पेज पर। इससे क्या होगा, डाटा डिलीट करने से क्या हुआ, जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पर एप्लीकेशन को लॉगिन करता हूँ या फिर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम पर एप्लीकेशन ओपन करूँगा
तो वो पहले चेक करेगा क्या शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर डाटा है। अगर डाटा नहीं मिला तो वो कहाँ पर चला जाएगा, लॉगिन वाले पेज पर। और बात भी सही है, क्यों? क्योंकि मैं लास्ट टाइम पर लॉग आउट ऑलरेडी कर चुका हूँ। हाँ जी, फ्लो समझ में आया या नहीं आया बताओ? जी सर, आ गया सर। पक्का? यस सर, पक्का। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटास SHARED शेयर्ड प्रेफरेंस डेमो। डेमो ज़रूर लिख देना, क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस एक प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। एक बार इसको हम लोग ग्रेडल होने देते हैं। ओके, और लास्ट वाले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको ओपन होने देते हैं हम लोग। सर हाँ जी, सर, ये डाटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, तो मतलब यहाँ क्या हैश टेबल का कॉन्सेप्ट है? हैश टेबल भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। हालांकि एंड्रॉयड जो है वो खुद से भी एक क्लास प्रोवाइड करता है, तो ये आपके ऊपर है, आप हैश टेबल का यूज़ करना चाहते हो या नहीं। ओके, हाँ जी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर तो मैं यूज़ करवा लेता हूँ यही चीज़, हैश टेबल या फिर हैश मैप वगैरह का यूज़ कर लेता हूँ। हैश मैप ज़्यादा सही है, हैश टेबल नहीं, हैश मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हैश मैप का यूज़ कर लेंगे। और जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जैसे सिक्वलाइट डेटाबेस, उसके इसमें एक और क्लास होती है कंटेंट वैल्यूज़ के नेम से। ओके, तो उसमें हम लोग वो चीज़ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है, यहाँ पर पार्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक मैं यहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। इस एक्टिविटी का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है, डेट स्प्लैश स्क्रीन। ओके, और इसको मैंने यहाँ पर लॉन्चर एक्टिविटी बना दिया। ठीक है, ये लो जी। ओके, और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, एक इमेज व्यू मैं यहाँ पर डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये लगेगी नहीं इमेज, तो IC लॉन्चर इमेज मैं अभी के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन हो जाएगी। ओके, स्टार्टिंग में ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, एक मैं बना देता हूँ, कौन सी स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन। ओके, ये देखो, इसको मैं लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, फिनिश कर दिया मैंने, ये मेरे पास आ गई है लॉगिन स्क्रीन। एक और स्क्रीन मैं बना देता हूँ यहाँ पर, कौन सी, डेटास रजिस्टर स्क्रीन। ओके, ठीक है, और एक स्क्रीन और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, डेटास प्रोफाइल स्क्रीन। क्लियर है चीज़? तो एक और लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा, डेटास प्रोफाइल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो हम लोगों ने 4 स्क्रीन यहाँ पर बना दी है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ रजिस्टर पर। यहाँ पर पहले मैं एक बार रजिस्ट्रेशन वाला कोड जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो लीनियर लेआउट आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओरिएंटेशन, वर्टिकल, ग्रेविटी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, सेंटर एंड पैडिंग मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 dp। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया टेक्स्ट व्यू, देन मैंने कर दिया रैप कंटेंट टेक्स्ट में कर देता हूँ डेटास रजिस्टर हेयर। ओके, देन यहाँ पर मैंने कर दिया डेटास टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ओके, और मैंने यहाँ पर कर दिया डेटास टेक्स्ट साइज 24 SP मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, बस ज़्यादा डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, हिंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल एंटर नेम के नेम से मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, फिर मैंने यहाँ पर एक आईडी प्रोवाइड कर दी, आईडी मैंने इसकी प्रोवाइड कर दी है डेटास नेम 1। ओके, तो ये देखो, सेम टू सेम नेम के बाद ईमेल, पासवर्ड, जेंडर के लिए भी मैं अभी के लिए ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो एंटर नेम, एंटर ईमेल, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, डेटास ईमेल 1। यहाँ पर मैंने कर दिया डेटास एंटर पासवर्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेटास पास 1। ओके, इनपुट टाइप अगर आपको पासवर्ड देना है नंबर पासवर्ड, तो आप नंबर पासवर्ड दे सकते हो। एंड एंटर जेंडर, जेंडर दे देते हैं अभी के लिए हम लोग, हालांकि जेंडर के लिए हम लोगों को
रेडियो बटन देना होता है। ओके, जेंडर दे दो या फिर एक काम करो फ़ोन नंबर कर दो। ओके, क्योंकि फ़ोन नंबर जो है वो थोड़ा सही रहेगा, फ़ोन नंबर। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज इनपुट टाइप, फ़ोन कर दो आप यहाँ पर, ठीक है, डन। और यहाँ पर एट लास्ट मैं क्या बना देता हूँ, एक बटन बना देता हूँ, रैप कंटेंट टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज रजिस्टर। ओके, एंड ऑन क्लिक इवेंट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डेट इज रजिस्टर। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगा मेरे पास। ओके, और यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड रजिस्टर व्यू मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, और यहाँ पर अच्छा एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पर REG और लिख देता हूँ क्योंकि रजिस्टर वाला पार्ट है, ठीक है, ये रजिस्टर वाला पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर सारी जगह पर REG प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है, ये हमारे पास मेथड जो क्रिएट हो गया। IDs वगैरह भी हम लोग थोड़ी देर में गेट करवा देंगे, ठीक है। सेम टू सेम पार्ट मैं कॉपी करके किस में बना देता हूँ, हाँ जी, सेम टू सेम मैं यहाँ पर कॉपी करके किस में बना देता हूँ, ये REG फ़ोन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम मैं लॉगिन पर भी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया लीनियर लेआउट, यहाँ पर भी 3 टैग मैंने लगा दिए, ओरिएंटेशन वर्टिकल, देन ग्रेविटी मैंने कर दिया सेंटर, एंड पैडिंग मैंने कर दिया 20 dp, ठीक है। सब कुछ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। नेम की मुझे नीड नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर पार्ट आ जाएगा लॉगिन हेयर। ओके, अच्छा, मार्जिन बॉटम आप यहाँ पर कर दो, लेआउट मार्जिन बॉटम कर दो डेट इज 50 dp। ओके, तो नेम की मुझे नीड नहीं है क्योंकि लॉगिन पर नेम नहीं होता, ठीक है। ईमेल पर आता है तो मैंने यहाँ पर लॉग ईमेल 1 कर दिया है। ओके, देन पासवर्ड आता है तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज लॉग पास 1 कर दिया है मैंने। ओके, फ़ोन नंबर की यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया लॉगिन और यहाँ पर भी मैंने कर दिया डेट इज लॉगिन। क्लियर है चीज़, इसको मैंने कॉपी किया, एक मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक वॉइड लॉगिन व्यू पार्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज़, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, ठीक है, देन आ जाओ प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पेज पर हम लोग क्या काम करते हैं, अगेन मैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट में ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, यहाँ पर मैं टेक्स्ट कर देता हूँ डेट इज वेलकम के बाद वो नेम यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसकी आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज प्रोफाइल प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दो, ओके, एंड टेक्स्ट साइज आप कर दो इसका डेट इज 16 SP, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। ओके, और एक मैं यहाँ पर बटन क्रिएट कर देता हूँ रैप कंटेंट, ठीक है। इसका टेक्स्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज लॉग आउट। ओके, और इसके ऊपर भी मैं एक इवेंट लगा देता हूँ डेट इज लॉग आउट के नेम से एक इवेंट आ जाएगा। ओके, और इसका मैं यहाँ पर अच्छा इसके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज लेआउट वेट था ना हमारे पास, सॉरी, WEIGHT लेआउट वेट मैंने कर दिया 1, ठीक है। तो वो देखो, वो सबसे लॉग आउट बटन जो है वो इस साइड में चला जाएगा। आप चाहो तो थोड़ी बहुत पैडिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो डेट इज 20 dp। हाँ जी, कोई डाउट इस चीज़ में? तो सारी स्क्रीन्स हमारे पास रेडी हो चुकी है, होगी है या नहीं? क्लियर है चीज़? यस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, अब हम लोग आ जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन पर, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन क्या, देखो यहाँ पर समझो डायग्राम, जब मैं फर्स्ट टाइम पर ऐप को ओपन करूँगा तो स्प्लैश स्क्रीन पर जाएगा। स्प्लैश स्क्रीन भी अगेन, वैसे मुझे यहाँ पर ये डायरेक्टली ये वाला एरो यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट टाइम पर वो कहाँ पर जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ ज़रा। देखो ये चीज़ हम लोग ऐसे ना बना के, जब फ़्लो हम लोग बना ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे वाला फ़्लो बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो,
हाँ जी, फर्स्ट टाइम पर जब मैं करूँगा तो कहाँ पर जाएगा, अगेन वो शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल पर ही जाएगा। क्लियर है चीज़, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन वो शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल पर ही जाएगा। क्लियर है चीज़, यहाँ पर अगर उसे डाटा नहीं मिला तो वो लॉगिन वाले पेज पर जाएगा, सॉरी रजिस्टर वाले पेज पर जाएगा। ये चीज़ ज़्यादा अच्छा फ्लो है, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी तो वो चेक करेगा, सेकंड टाइम जब हम लोग करेंगे तब भी वो चेक करेगा, वो तो हर बार ही चेक करेगा। ठीक है जी सर, जी सर। तो ठीक है, सबसे पहले फिर मैं आ जाता हूँ रजिस्टर पर, क्योंकि रजिस्टर के थ्रू पहले हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर डाटा जो है वो चीज़ स्टोर भी करवाएंगे। ओके ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और बहुत अच्छी बात, मैं ये सारा का सारा काम एक तरह से सेशन टाइप का भी हो रहा है। मैंने क्या बताया था, एक तो ये लॉग्ड इन यूज़र का भी डिटेल शेयर करता है और सेशन मैनेजमेंट भी करता है, तो ये एक तरह से सेशन मैनेजमेंट का काम हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल एक जावा क्लास ले लेता हूँ यहाँ पर सेशन मैनेजर के नेम से, MANAGER, सेशन मैनेजर की क्लास मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। कोई डाउट, क्लियर है चीज़? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सेशन मैनेजर, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर दिया। ओके अच्छा, ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट लेगा, क्यों? क्योंकि ये जावा क्लास है। आप लोगों ने देखा होगा सिंपल जावा क्लास अगर हम लोग कभी भी लेते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट हमेशा लेता है, तो कॉन्टेक्स्ट वो लेगा यहाँ पे। ओके, कॉन्टेक्स्ट जो है, अच्छा इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल क्रिएट कर देंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल क्रिएट कर देंगे। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या चीज़ करूँगा, ये देखो शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे पास आ रहा है, शेयर्ड प्रेफरेंस SP मैंने फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दी। ये देखो ऊपर की साइड वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जब आप लोगों को लिखवाया था तो क्या लिखवाया था, दैट इज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बट ये कहाँ पर था, ये चीज़ हम लोग कब यूज़ करते, जब हम लोग एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे होते। बट अभी क्या मैं एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा हूँ? हाँ जी नहीं, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इसीलिए भी गेट करवाया है। क्लियर है चीज़? और एक काम और कर दो, कॉन्टेक्स्ट को आप यहाँ पर प्रोवाइड करके दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट भी लिख दो, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। ओके चलो आगे कब काम आएगा वो चीज़ छोड़ देते हैं, अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, फाइल का नेम प्रोवाइड कर दूँगा। ओके तो फाइल का नेम आप एक काम करो, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, दैट इज प्राइवेट फाइनल प्रेफरेंस, यहाँ पर कर दो, प्रेफ कर दो। ठीक है, प्रेफ फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दैट इज प्रेफरेंस फाइल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इंट भी तो लिखना है ना, प्राइवेट फाइनल इंट प्रेफरेंस फाइल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दो जैसे हमारी ऐप का नेम है ABC, कोई भी फाइल नेम कर दो। ठीक है, जैसे शॉपिंग के नेम से कर दो। ठीक है, SHOPPING। ठीक है, कुछ भी नेम हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग है ये, इंटीजर थोड़ी है। ओके तो शॉपिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, और यही प्रेफरेंस फाइल नेम मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है पॉइंट सबको? ओके अब इसके बाद क्या था, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या था हमारे पास, दैट वाज जीरो क्या हमारे पास, प्राइवेट मोड। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल एंड प्राइवेट अंडरस्कोर मोड इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, दैट इज प्राइवेट मोड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके चले आगे। जी सर। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको एडिट करवा देंगे, प्रेफरेंस डॉट एडिट। तो यहाँ पर देखो प्रेफरेंस की जगह पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, SP,
sp.edit, ये किस में वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, एडिटर की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, एडिटर इक्वल्स टू sp.edit, देख लो क्लियर है चीज़। अच्छा, एडिटर जो है वो हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू ही कॉल करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इनर क्लास है, इनर क्लास नहीं इनर इंटरफेस है, ये देखो क्लियर है चीज़। तो हम लोग इसको शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू ही कॉल करवाएंगे, और आप इसको भी यहाँ की बजाय आप कहाँ पर डिक्लेयर कर दो, यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दो, ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या कर दिया है हम लोगों ने, एक सेशन मैनेजर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट गेट करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करूँगा, फाइल का नेम और मोड प्रोवाइड कर दिया, और उसको एडिट मोड में मैं यहाँ पर लेकर आ गया। क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रजिस्टर पार्ट पर। ठीक है, रजिस्टर पार्ट पर क्या करेगा वो, हाँ जी, रजिस्टर पार्ट पर क्या करेगा वो यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवाएगा। क्लियर है चीज़, वो यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, मैं अगेन पहले इसी पर ही आ जाता हूँ, सेशन मैनेजर वाली फाइल पर। यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज़ पब्लिक वॉइड क्रिएट सेशन के नेम से। ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, देखो नेम से ही मुझे समझ में आ रहा है क्रिएट सेशन का क्या मतलब होगा। हाँ जी, क्रिएट सेशन का क्या मतलब होगा कि वो सेशन जो है वो चीज़ क्रिएट कर देगा। पॉइंट समझ में आ गया है? जी सर। ओके, बिल्कुल ठीक है। और क्रिएट सेशन के बाद मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, दो तीन मेथड में दो तीन वेरिएबल्स में कॉल करवा दूंगा। जैसे मुझे जो भी चीज़ स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग ईमेल कॉमा स्ट्रिंग फ़ोन नंबर। क्लियर है चीज़? अच्छा, क्या सेशन के अंदर पासवर्ड स्टोर करवाना अच्छी बात है? नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़? पासवर्ड स्टोर करवाना अच्छी बात नहीं है। ओके, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर क्रिएट सेशन। सेशन में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सेशन के अंदर वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं, सेशन के अंदर वैल्यूज जो है वो चीज़ स्टोर करवा रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या चीज़ यूज़ करूँगा, एडिटर। जो हमारे पास एडिटर था, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर वाला वेरिएबल, तो वेरिएबल बोल दो या फिर इंस्टांस बोल दो। तो एडिटर डॉट पुट, ये देखो एडिटर डॉट पुट, यहाँ पर देख रहे हो, सिर्फ हम लोग इसी टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, इससे दूसरा कोई भी डाटा स्टोर नहीं करवा सकते। बूलियन, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग सेट, डैट सेट, इसके अलावा आप कोई भी डाटा इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं? जी सर। ओके, अब यहाँ पर क्या है, पुट स्ट्रिंग, जिसमें क्या है, की वैल्यू पेयर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कीज़ जो है वो अलग से क्रिएट कर देता हूँ, कीज़ जो है वो मैं अलग से क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग की नेम, नेम की हमारे पास क्या है, डेट इज की अंडरस्कोर नेम या फिर की अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर नेम, जो मर्जी आप लोग नेम दे देना। ठीक है, सेम टू सेम 2 और 3 क्या क्या पार्ट आ जाए हमारे पास, एक आ जाएगा ईमेल और एक आ जाएगा हमारे पास डेट इज फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी कर दो वही चीज़। ठीक है, ईमेल और यहाँ पर भी कर दो डेट इज फ़ोन नंबर। चाहो तो आप ये चीज़ डिक्लेयर ना करके डायरेक्टली की सेशन नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया की सेशन नेम और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नेम। या तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि ये की है, ये क्या वैल्यू है। क्लियर है चीज़? बट बेटर क्या रहता है कि भाई आप लोग इसको ऊपर से ही लेकर आओ। पॉइंट समझ में आ गया नहीं? ओके, जी सर। ठीक है, सेम टू सेम मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, की ईमेल प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ईमेल, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज फ़ोन नंबर, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज फ़ोन नंबर। क्लियर है चीज़ सबको या नहीं है?
ओके। जी सर। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, क्रिएट सेशन, सेशन जो है वो चीज़ मैं क्रिएट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं कर दूँगा डेटास एडिटर डॉट कमिट। ये चीज़ मत भूलना, जब तक आप कमिट नहीं करोगे शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल जो है वो चीज़ क्रिएट नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, तो हाउ टू, यहाँ पर देखो, हाउ टू स्टोर डेटा इन शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल। हाँ जी, कैसे स्टोर करवाते हैं, समझ में आ गया? सिंपल, कैसे स्टोर करवाते हैं, एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटास की, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटास वैल्यू। सिंपल ही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। जी सर। ओके, ठीक है। अब ठीक है, हम लोग कनेक्टिविटी सबकी एक बार बाद में कर देंगे, हम लोग कनेक्टिविटी एक बार सबकी बाद में कर देंगे। ये वाला मेथड हम लोग कब कॉल करवाएंगे, जब वो रजिस्टर पर होगा। क्लियर है चीज़, जब वो रजिस्टर से यहाँ पर आएगा। अच्छा, रजिस्टर से पहले स्प्लैश स्क्रीन भी है, स्प्लैश स्क्रीन पर वो सेशन भी चेक करेगा कि क्या सेशन है या नहीं है। सेशन है या नहीं है मतलब पहले से शेयर प्रेफरेंस के अंदर कोई फाइल है या नहीं है, चेक करेगा स्प्लैश स्क्रीन पर हमेशा। यस सर, यस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, बल्कि इससे पहले ही मेथड मैं बना देता हूँ। हालांकि मेथड आप ऊपर नीचे जहाँ मर्जी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है डेटास चेक सेशन। क्लियर है चीज़, वो सेशन चेक करेगा। यहाँ पर मैंने चेक करवा दिया इफ़, कोई भी एक चीज़ गेट करवा दूंगा। क्लियर है चीज़, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो, एक और यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर दो, डेट इज पब्लिक फाइनल बूलियन की इफ लॉग्ड इन, की इफ लॉग्ड इन इक्वल्स टू फॉल्स। क्लियर है चीज़, और जब हम लोग सेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ करवा दूंगा, पुट बूलियन कर दो अब की बार। हाँ जी, पुट बूलियन कर दो, जहाँ पर अब की बार क्या आ जाएगा, कीप लॉग्ड इन कॉमा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ट्रू। अब ये चीज़ समझना, ये चीज़ क्या है। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, 1 मिनट ज़रा, पुट बूलियन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मैंने बूलियन लिख दिया था, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। ये तो स्ट्रिंग ही आएगा ना, कि सेशन इफ लॉग्ड इन, ये हमारे पास प्रॉपर की है। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को, अगर रजिस्ट्रेशन टाइम पर वो लॉग्ड इन हो गया तो मैंने वहाँ पर वैल्यू क्या डाल दी है, ट्रू। हाँ जी, अगर लॉगिन रजिस्टर हो गया, अगर रजिस्टर हो गया तो मैंने वैल्यू क्या डाल दी है, डेट इज ट्रू। ट्रू का क्या मतलब है, तो भाई वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, डेट मीन्स के यहाँ कहीं पर उसको क्या मिल जाएगा, हाँ जी, यहाँ कहीं पर उसको क्या मिल जाएगा, सेशन के अंदर डाटा उसको मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया है? यस सर। ओके, बस यहाँ पर मैं क्या काम करवाऊँगा, यही डाटा मैं गेट करवा दूँगा। हाँ जी, यहाँ पर मैं क्या करवाऊँगा, यही डाटा मैं गेट करवा दूँगा। कैसे, शेयर्ड प्रेफरेंस जो है क्या वो कंटेन करता है, क्या वो यहाँ पर कंटेन करता है। हाँ जी, ये देखो, अब sp डॉट कंटेन्स की इफ लॉग्ड इन, ये जो है ये या तो ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा या फिर फॉल्स करेगा। हाँ जी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ट्रू करेगा या फिर ये फॉल्स करेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा ना। यस सर। क्लियर है चीज़, बस फिर यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, अगर वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो मैं यहाँ पर वॉइड की जगह पर क्या चीज़ कर देता हूँ, बूलियन वैल्यू। मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज रिटर्न ट्रू। क्लियर है चीज़, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, डेट इज रिटर्न फॉल्स करवा दिया। पॉइंट समझ में आ गया है? ओके, और मैं कंडीशन यही चीज़ लगा दूंगा, चेक सेशन, वो चेक करेगा सेशन को। अगर सेशन बूलियन में है, ये देखो स्प्लैश स्क्रीन पर आ जाओ, स्प्लैश स्क्रीन पर सिंपल आपको क्या काम करना है, सेशन मैनेजर इक्वल्स टू न्यू सेशन मैनेजर, जिसके अंदर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट वो चीज़ पास करवा देना है, कॉमा, और कुछ पास करवाना है कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट था। ओके, कॉन्टेक्स्ट मैंने करवा दिया।
एंड सेशन मैनेजर डॉट चेक सेशन। ये देखो चेक सेशन जो मैंने अभी मेथड यहाँ पर बनाया था, ये देखो क्लियर है चीज़। ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन की फॉर्म में। यहाँ पर भी वो वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, ये देखो चेक सेशन, सॉरी ये रहा चेक सेशन, किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन की फॉर्म में। क्लियर है चीज़। बस तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, बूलियन बी इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर मैंने कर दिया इफ बी इक्वल्स टू ट्रू, डेट मीन्स के सेशन है, तो वो कहाँ पर चला जाएगा, हाँ जी कहाँ पर चला जाएगा, इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, हाँ जी वो कहाँ पर चला जाएगा, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर हम लोग कैसे जाते थे, हाँ जी दिस करते थे, या फिर क्या चीज़ करते थे हम लोग, डेट इज स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस कर दो, या फिर सिंपल दिस से भी काम चल जाएगा। दिस कॉमा सेकेंड एक्टिविटी का नेम वो कहाँ पर जाएगा, प्रोफाइल डॉट क्लास पर। पॉइंट समझ में आ गया है। एंड स्टार्ट एक्टिविटी कहाँ पर चला जाएगा, वो इंटेंट के अंदर वो चला जाएगा। ये लो क्लियर है चीज़। अदरवाइज वो कहाँ पर जाएगा, हाँ जी अगर ट्रू नहीं है, हाँ जी अगर सेशन फॉल्स है, डेट मीन्स के उसकी डिटेल सेशन मैनेजर के अंदर नहीं है, तो वो कहाँ पर जाएगा, लॉगिन वाले पार्ट पर चला जाएगा। हाँ जी पहले इतना पार्ट बताओ समझ में आ गया या नहीं आ गया है। यस सर। ओके जी सर। ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन वाला काम हमारा ख़त्म हो गया। ओके ठीक है, लॉगिन पेज पर, हाँ लॉगिन पेज पर भेज देते हैं, हालांकि हमें एक दो चेंजेस और करने पड़ेंगे। ओके लॉगिन से रजिस्टर पर भी जाना पड़ेगा, वो चीज़ भी हम लोग कर देंगे, चलो बाद में करते हैं हम लोग। ठीक है यहाँ पर आ जाओ, चेक सेशन, क्लियर है चीज़, चेक सेशन आ जाएगा, क्रिएट सेशन आ जाएगा, और एक हमारे पास कौन सा मेथड आ जाएगा, डेट इज पब्लिक वॉइड लॉग आउट। क्लियर है चीज़। एक हमारे पास कौन सा मेथड आ जाएगा, लॉग आउट वाला। क्लियर है चीज़, लॉग आउट कर दो या फिर लॉग आउट सेशन कर दो, जो मर्जी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ओके अब लॉग आउट के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को क्लियर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एडिटर डॉट क्लियर मेथड, क्लियर मेथड का यूज़ करूँगा मैं, एंड एडिटर डॉट कमिट। हाँ जी सिंपल पार्ट है या नहीं है, यहाँ पर देखो हाउ टू, हाँ जी हाउ टू डिलीट ऑल द डाटा फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल। हाँ जी कैसे हम लोग सारा का सारा डाटा कैसे डिलीट करते हैं, एडिटर डॉट क्लियर। क्लियर है चीज़ सबको। अच्छा इसके बाद सारी जगह पर एक लाइन लिखना मत भूलना, एडिटर डॉट कमिट भी तो यूज़ होता है। क्लियर है चीज़, ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी नहीं लिखा, गलत है, यहाँ पर भी आएगा। क्लियर है चीज़ सबको। यहाँ पर एक चीज़ और आता है, हाउ टू डिलीट ओनली, हाउ टू डिलीट सेलेक्टेड कर दो, SELECTED, सेलेक्टेड डाटा फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल, PREFERENCE प्रेफरेंस फाइल। हाँ जी अगर हमें सिर्फ सेलेक्टेड डाटा ही डिलीट करवाना है फिर क्या काम करोगे, हाँ जी फिर कौन से मेथड का यूज़ करोगे, रिमूव मेथड का, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज की, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। और अगेन वही पार्ट आ जाएगा, डेट इज कमिट। देखो क्लियर करोगे तो पूरा डाटा क्लियर कर देगा, रिमूव के केस में आप लोगों को की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो जो भी की आप लोग प्रोवाइड करोगे वही वो डिलीट वहाँ से कर देगा। कोई डाउट है इस चीज़ में, हाँ जी नो सर। ओके ठीक है, तो हमारे पास ये क्या लॉग आउट सेशन है, लॉग आउट सेशन में हम लोगों ने ये चीज़ें कर दी। इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ को क्लोज करवा देंगे एंड लॉगिन वाले एक्टिविटी पर चले जाएंगे। तो सिंपल है वैसे तो, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज कॉन्टेक्स्ट कॉमा लॉगिन डॉट क्लास, मैं चला गया लॉगिन वाले पर। ओके और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी क्या चीज़ आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ये देखो जैसे ही मैंने लॉगिन कर दिया वो पूरा डाटा डिलीट कर देगा और फिर वो किस पेज पर आ जाएगा, लॉगिन वाले पेज पर आ जाएगा।
पॉइंट समझ में आया नहीं आ गया है? जी सर। ओके ठीक है, तो अब आ जाओ आप लोग कहाँ पर, अब आ जाओ आप लोग फॉर एग्जांपल रजिस्टर पर। ओके रजिस्टर पर मैं क्या काम करूँगा, सारा का सारा डाटा मैं गेट करवाऊँगा। पहले तो एक काम करो, इन सब की आईडीज़ मैं एक बार गेट करवा दूँ। ओके तो यहाँ पर आ जाओ, एडिट टेक्स्ट, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, रजिस्टर नेम, सेकंड हमारे पास क्या था, डेट इज़ रजिस्टर ईमेल, थर्ड हमारे पास क्या था, रजिस्टर पासवर्ड 1, एंड फोर्थ हमारे पास क्या था, डेट इज़ रजिस्टर फ़ोन नंबर 1। क्लियर है चीज़? तो रजिस्टर फ़ोन नंबर 1। ओके सबकी आईडी आप यहाँ पर गेट करवा दो। रजिस्टर फ़ोन नंबर इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। ओके तो ये देखो 1 2 एंड 3 मैंने यहाँ पर कर दिया। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया, एंड सेम इसको भी मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके सारी की सारी आईडीज़ हम लोगों ने गेट करवा दी। सिंपल है। रजिस्टर पर मैं क्या काम करूँगा, नेम 1 इक्वल्स टू क्या चीज़ है हमारे पास, reg name1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। मैंने नेम यहाँ पर गेट करवा दिया। स्ट्रिंग email1 इक्वल्स टू क्या चीज़ आ जाएगा, email1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू reg पासवर्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग फ़ोन नंबर 1 इक्वल्स टू reg फ़ोन नंबर 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने गेट करवा दी। ओके फिर मैं यहाँ पर इंसर्ट इनटू डेटाबेस या फिर इंसर्ट इनटू माई सीक्वल डेटाबेस, मैं क्या काम करूँगा, सारी की सारी वैल्यूज़ मैं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा दूँगा। ये पॉइंट समझना, मैं अभी उसका कोड नहीं लिख रहा हूँ, बट ये कोड मैं बाद में लिख करवाऊँगा आप लोगों को प्रोजेक्ट के टाइम पर, या फिर हो सकता है जब हम लोग माई सीक्वल करेंगे तब मैं यूज़ करवाऊँ। ओके तो मैं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा। फिर हम लोग क्या काम कर देंगे, हाँ जी फिर हम लोग क्या काम कर देंगे, सेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट एक काम करो आप यहीं पर ही क्रिएट कर दो। ओके यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज सेशन मैनेजर। ओके और यहाँ पर हम लोग सेशन मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट जो वो चीज़ गेट करवा देते हैं, इक्वल्स टू न्यू सेशन मैनेजर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके और यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, हाँ जी क्या काम करूँगा मैं, सेशन मैनेजर डॉट क्रिएट सेशन, ये लो, जिसके अंदर नेम 1 आ गया, ईमेल 1 आ गया, देन हमारे पास क्या था, हाँ जी नेम ईमेल एंड क्या था हमारे पास, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, फ़ोन नंबर 1 स्टोर करवा दिया। और इसके बाद मैं कहाँ पर चला गया, डेट इज इंटेंट इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंटेंट। ओके यहाँ पर मैंने कर दिया दिस कॉमा प्रोफाइल डॉट क्लास। ओके और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया। मतलब मैं कहाँ पर चला गया, प्रोफाइल वाली क्लास पर चला गया। क्लियर है चीज़, प्रोफाइल वाली क्लास पर चले गए। प्रोफाइल क्लास पर मैं क्या काम करूँगा, सेशन मैनेजर से अगेन वैल्यू को गेट करवाऊँगा। तो अभी सेशन मैनेजर के अंदर हम लोगों ने वैल्यू गेट करवाने वाला कोड नहीं लिखा, हाँ जी गेट करवाना है कोड, पब्लिक वॉइड गेट सेशन डिटेल्स। क्लियर है चीज़, ये लो जी। ओके इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा डेट इज की, हाँ जी इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, डेट इज की। इसी की के बेसिस पर मैं उसकी वैल्यू को गेट करवा दूँगा। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, डेट इज शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। ये देखो गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर हमारे पास मेथड है प्रॉपर। ओके गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर हम लोगों ने बोल दिया की कॉमा, यहाँ पर सेकंड वैल्यू नल आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। और ये किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न कर देगा। और मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, उस वैल्यू को मैं रिटर्न करवा दूँगा। ये देखो, अब ये देखना, ध्यान से देखना ये चीज़, ये यहाँ पर जैसे मुझे क्या काम करना है, की मैंने की प्रोवाइड करनी है
वो डायरेक्टली मुझे उस की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपल प्रोफाइल पर जाओ, प्रोफाइल पर जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, हाँ जी, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेट इज टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू था ना मेरे पास, टेक्स्ट व्यू का नेम क्या था हमारे पास प्रोफाइल में, आईडी प्रोफाइल नेम, ये देखो प्रोफाइल नेम। तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल नेम प्रोवाइड कर दिया, ओके। और यहाँ पर आ जाओ, अच्छा सेशन मैनेजर भी हम लोग यहाँ पर गेट करवा देते हैं, सेशन मैनेजर, ओके। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोगों को सेशन मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट गेट करवा देना है, ठीक है। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो वो चीज़ पास करवा देना है, एंड प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट प्रोफाइल नेम, हम लोग आईडी जो वो चीज़ गेट करवा देंगे, एंड सेशन मैनेजर डॉट गेट सेशन डिटेल्स, गेट सेशन डिटेल्स, यहाँ पर आप की जो है वो चीज़ पास करवा दो। की कौन सी है हम लोगों की, हाँ जी, अगर मुझे यहाँ पर क्या चीज़ गेट करवाना है, नेम, तो उसकी की क्या थी, की सेशन नेम था। तो मैंने यहाँ पर की सेशन नेम जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। देख रहे हो ये चीज़, सेशन से मैंने यहाँ पर डिटेल्स गेट करवा दिया। क्या चीज़ गेट करवा दिया, नेम। तो ये देखो वो जो है वो क्या काम करेगा, नेम गेट करवा देगा, और इस नेम को मैं प्रोफाइल नेम एडिट टेक्स्ट के ऊपर सेट करवा दूंगा। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? जी सर। क्लियर है चीज? तो शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर जो भी डेटा स्टोर था, मैंने सिर्फ यहाँ पर की पास करवा दी, उसने उसी से डेटा को रिटर्न करवा दिया। अच्छा, अगर आपको ईमेल आईडी भी गेट करवानी है, फिर क्या काम करोगे, सेम टू सेम ही तो करना है। स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू सेशन मैनेजर डॉट गेट सेशन डिटेल्स, यहाँ पर आप ईमेल आईडी की पास करवा दो। ईमेल आईडी के लिए हमारे पास की क्या थी, ये वाली थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। क्लियर है चीज़ सबको या नहीं? यस सर। ओके, और ईमेल को आप प्रिंट करवा देना, दैट्स इट। तो ये आपके ऊपर है, ओके। समझ आ गया ये वाला पार्ट? जी सर। ठीक है, सेम टू सेम हमारे पास लॉगिन वाले पर भी आ जाएगा, ओके। सेम टू सेम लॉगिन वाले पर भी आ जाएगा। क्या चीज़ रहेगा, ये देखो, जैसे एक काम और करता हूँ मैं, लॉगिन के अंदर यहाँ पर मैं डिज़ाइन पर चला जाता हूँ, सॉरी स्प्लिट पर ही, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और बटन क्रिएट कर देता हूँ, ओके। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज इफ़ नॉट REGSTERED इफ़ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, ओके। तो ये लो जी, वो क्या काम करेगा, ऑन क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, डेट इज ओपन रजिस्टर स्क्रीन। ओपन रजिस्टर स्क्रीन मैंने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर आ जाओ, पहले हम लोग सिर्फ इतना पार्ट क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक वॉइड ओपन रजिस्टर स्क्रीन व्यू, ओके। और यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, डेट इज इंटेंट इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंटेंट। यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या फिर दिस भी आप लोग पास करवा सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज रजिस्टर डॉट क्लास, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, मैंने प्रोवाइड कर दिया, ओके। सेम टू सेम रजिस्टर पर भी आ जाओ। यहाँ पर भी हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, एक और बटन में क्रिएट कर देता हूँ, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, टेक्स्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, ओके। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, ऑन क्लिक इवेंट आ जाएगा। तो ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर भी लगा दो, ओपन लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब आ जाओ रजिस्टर पर, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग मेथड क्रिएट कर दो, डेट इज पब्लिक वॉइड ओपन लॉगिन स्क्रीन व्यू मैंने पास करवा दिया, ओके। देन इंटेंट इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा लॉगिन डॉट क्लास आ जाएगा, एंड स्टार्ट एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर कर देंगे डेट इज इंटेंट, ओके। सिर्फ एक बार इतना पार्ट हम लोग करके देखते हैं। स्प्लैश स्क्रीन जो है वो चीज़ ओपन होगा,
ओके, स्प्लैश स्क्रीन जो है वो चीज़ ओपन होगा, वो चेक करेगा सेशन, ठीक है, सेशन है या नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, कुछ टाइम पीरियड के लिए स्क्रीन को वो भी करवा देता हूँ, मतलब स्प्लैश स्क्रीन 1-2 सेकंड के लिए ओपन भी तो रहना चाहिए। ओके, तो मैं वो वाला कोड एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने करवाया हुआ है ये चीज़। ओके, क्या था वो, हाउ टू ओपन स्क्रीन कर दो फॉर 2 seconds एंड देन ओपन अनदर स्क्रीन एंड्रॉयड। ओके, मैंने थ्रेडिंग के थ्रू आप लोगों को करवाया था। ओके, डिस्प्ले एंड एक्टिविटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो ये देखो, ये रहा हमारे पास न्यू हैंडलर का, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने सिंपल ये वाला कोड कॉपी किया, ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हैंडलर कोड आ जाएगा, न्यू इंटेंट यहाँ पर मैंने कर दिया है दिस कॉमा, कहाँ पर चला जाएगा वो यहाँ पर नहीं, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। 5 सेकंड के बाद वो सेशन जो है वो चीज़ चेक करेगा। तो ये देखो, हाँ जी, ये देखो देख रहे हो, समझ रहे हो ये चीज़। यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, 5 सेकंड के लिए भी नहीं बल्कि वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए चेक करेगा। ओके, यहाँ पर कर दो डेट इज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर भी कर दो क्योंकि यहाँ पर दिस यूज़ नहीं होगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ हो जाएगा। तो ये देखो, वो 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, 2 सेकंड वेट करने के बाद वो चीज़ चेक करेगा कि सेशन मैनेजर, मतलब सेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो सेशन चेक करेगा। अगर ट्रू है तो प्रोफाइल पेज पर चला जाएगा, अदरवाइज वो लॉगिन पेज पर चला जाएगा। सिंपल। ओके, सिर्फ एक बार इतना पार्ट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर वाइजर ओपन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ आ गया। मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार इस पर, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं साइड में लेकर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक बार एप्लीकेशन को रन भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस एप्लीकेशन को रन होने देते हैं, देखते हैं ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है ऐप को। ओके, तो ये देखो, ये स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुई और ये लॉगिन पर आ गया। क्लियर है चीज़। लॉगिन पर इफ़ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर पर मैंने क्लिक किया तो इस पर आ गया। रजिस्टर पेज पर अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो वो लॉगिन पर आ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग, क्या प्रोफाइल पेज पर हम लोगों ने सेशन गेट करवाया है। हाँ, ये देखो, मैंने नेम गेट करवाया था ना। तो अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने क्या काम किया, लॉगिन पर मैंने अभी काम नहीं किया, ठीक है। लॉगिन पर मैंने काम नहीं किया, मैंने रजिस्टर पर काम किया हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेज पर वो क्या काम करेगा, सेशन के अंदर वैल्यू जो है वो चीज़ स्टोर करवाएगा। तो वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इफ़ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर। यहाँ पर मैंने नेम, कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दिया है, जैसे AAA, ईमेल आईडी AAA@gmail.com, देन पासवर्ड में ये चीज़ क्या आ गया भाई। ओके, देन फ़ोन नंबर कुछ भी आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ये लो जी, मैंने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पर नेम आ गया या नहीं आ गया है। जी सर। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, एप्लीकेशन को एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब की बार देखना, शेयर्ड प्रेफरेंस जैसे ही मैं ऐप को ओपन करूँगा वो कहाँ पर जाएगा, चेक करते हैं। ये देखो, वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आया, डायरेक्टली प्रोफाइल पेज पर चला गया या नहीं गया। हाँ जी, चला गया ये चीज़। क्लियर है चीज़। अगर मैं ऐप को डिलीट कर देता हूँ, ऐप को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है, अनइंस्टॉल हो गया, दोबारा से आप रन करो, ठीक है, दोबारा से आप यहाँ पर ओपन करो, देखना ये चीज़, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इंस्टॉल किया मैंने, ठीक है, तो ये देखो इंस्टॉल हो गया, स्प्लैश स्क्रीन पर आया, लॉगिन वाले पर चला गया। मैंने एग्ज़िट कर दिया, ठीक है, एग्ज़िट कर दिया मैंने, फिर से मैंने ओपन किया तो ये कहाँ पर आ गया, ये अगेन लॉगिन पर आ गया। देख रहे हो ये चीज़। अब जितनी मर्जी बार करो, ये हमेशा कहाँ पर आएगा, ये हमेशा लॉगिन या फिर रजिस्टर पर ही जाएगा। ये देखो, ओके। बट मैं अब की बार यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। अभी मैं लॉगिन वाला पार्ट भी करूँगा। मैं यहाँ पर अब की बार रजिस्टर करता हूँ, जैसे BBB मैंने यहाँ पर कर दिया BBB
@gmail.com। ओके, मैंने यहाँ पर कर दिया कुछ भी पासवर्ड, यहाँ पर कुछ भी फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड कर दो, रजिस्टर पर क्लिक करो, ये देखो BB यहाँ पर आ गया नेम। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दो, अब की बार ओपन करो। अब की बार देखो ये कहाँ पर जाएगा, स्प्लैश स्क्रीन से होता हुआ डायरेक्टली, हाँ जी, प्रोफाइल पेज पर चला गया। कोई डाउट? हाँ जी, नो ओके। सर। सेम टू सेम लॉग आउट पर आप कोडिंग कर दो। प्रोफाइल पेज पर हम लोगों ने एक लॉग आउट वाला बटन बनाया था, ये देखो। ओके, तो लॉग आउट वाला पार्ट आप यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दो, दैट इज पब्लिक वॉइड लॉग आउट। ओके, व्यू हम लोगों ने पास करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, सेशन मैनेजर डॉट लॉग आउट सेशन, दैट्स इट। क्लियर है चीज़, वो लॉग आउट कर देगा। लॉग आउट करने के बाद, हाँ जी, लॉग आउट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर चला जाएगा, लॉगिन वाले पर चला जाएगा। क्लियर है चीज़। सेम टू सेम अब मैं लॉगिन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर देता हूँ। लॉगिन वाले पर क्या था मेरे पास, यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो मैं आईडीज़ वगैरह गेट करवा देता हूँ, ठीक है। क्या है मेरे पास, लॉग email 1। ओके, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या काम करवा दिया है, एडिट टेक्स्ट दिस वन, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, दिस वन इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। ओके, और दूसरा क्या था हमारे पास, दैट इज़ लॉग pass1। ओके, यहीं पर ही कर दो, यहाँ पर आ जाओ, log pass1 इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। ओके, दोनों मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और सेशन मैनेजर भी मैं यहाँ पर गेट करवा देता हूँ। सेशन मैनेजर यहाँ पर आ जाओ, सेशन मैनेजर इक्वल्स टू न्यू सेशन मैनेजर। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या फिर दिस भी पास करवा सकते हो। ओके, और लॉगिन के केस में अब के बार देखना, मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़, पहले एक काम करो, इफ़ से पहले भी स्ट्रिंग email1 इक्वल्स टू यहाँ पर कर दो क्या चीज़, log email1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, देन मैंने यहाँ पर क्या चीज़ कर दिया, स्ट्रिंग password1 इक्वल्स टू log password1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पर आ जाओ, इफ़ email1 डॉट इक्वल्स जैसे deepak@gmail.com। मैं ईमेल आईडी यहीं पर ही प्रोवाइड कर दिया स्टैटिकली, हालांकि हम लोग ये डेटाबेस से गेट करवा के मैच करवाएंगे। ओके, ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। ओके, ठीक है। और पासवर्ड मैंने प्रोवाइड कर दिया 1 2 3 4 5। अगर ईमेल हो जाता है, अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाता है तो वो क्या काम करेगा, हाँ जी, सेशन मैनेजर डॉट क्रिएट सेशन वो क्रिएट कर देगा, जिसमें नेम आ जाएगा हमारे पास, ईमेल आईडी आ जाएगी हमारे पास, कॉमा क्या आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। ये लो जी, क्लियर है चीज़। और फिर वो कहाँ पर चला जाएगा, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, वो चला जाएगा दिस कॉमा प्रोफाइल डॉट क्लास पर। और यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, डेटा स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ओके, यहाँ पर एक चीज़ देखना, मैंने अभी स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे भी स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड की है, बट बाद में हम लोग क्या काम करेंगे, फ़ोन नंबर है, सॉरी, तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें हमारी कहाँ से गेट होगी, डेटाबेस से गेट होगी बाद में, जब हम लोग डेटाबेस कर लेंगे। क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ओके, अदरवाइज वो क्या काम करेगा, टोस्ट में वो प्रिंट करवा देगा, डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो अब की बार देखो ये प्रॉपर हमारी ऐप किस टाइप से काम करेगी। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। मैं इस फाइल को एक बार डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं वापस, ठीक है। चेक करते हैं तो ये देखो शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल पर आया, सॉरी फर्स्ट स्क्रीन पर आया, वो यहाँ पर आ गया। ओके,
इफ़ नॉट रजिस्टर्ड, अब देखो दीपक वाला पर्सन रजिस्टर नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, दीपक को मैं यहाँ पर प्रॉपर रजिस्टर करवा देता हूँ। ओके, दीपक @gmail.com, ओके, पासवर्ड 12345, ओके, एंड फ़ोन नंबर अभी आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो, क्योंकि फ़ोन नंबर यहाँ पर मैं कुछ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जबकि कोडिंग पार्ट के अंदर मैंने अभी ये फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं यही वाला फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, 9876543210। ओके, हालांकि ये चीज़ जब हम लोग डेटाबेस करेंगे तब थोड़ा सा सही ढंग से कर लेंगे। ओके, बट चलो एनीवेज ये पार्ट आ गया, मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया है, तो ये देखो। ठीक है, मैं एग्ज़िट कर देता हूँ ऐप को, वापस से मैं इसको ओपन करता हूँ, तो स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुई, इसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पर चला गया। ओके, मैंने लॉग आउट किया मैंने। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर आ गया, अब की बार कहाँ पर गया, लॉगिन वाले पर चला गया, देख रहे हो ये चीज़। अब वापस से यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, दीपक @gmail.com कर दो। ओके, 1 2 3 4 मैंने किया, लॉगिन पर क्लिक किया, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, मैंने यहाँ पर 5 भी कर दिया, लॉगिन किया, तो वो अगेन दीपक पर आ गया। अच्छा, अब की बार दीपक नाम क्यों आ रहा है, पिछली बार दीपक पवार था, क्योंकि मैंने ही सेशन के अंदर यही नेम प्रोवाइड किया हुआ है अभी। क्लियर है चीज़, तो ये प्रॉपर हम लोग और भी अच्छा क्रिएट करेंगे, बट अभी आप लोगों को अलग अलग समझना है कि किस टाइप से हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी सर। ओके, तो ये देखो ये चीज़ हो गया। फिर से मैंने अगेन इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पर आ गया अगेन, अब की बार वो डायरेक्टली यहाँ पर चला गया। कोई डाउट है किसी को? हाँ जी नो सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर किस टाइप से सेशन, ये देखो आप लोग चाहो तो सिंपल अलग अलग प्रोग्राम भी कर सकते हो, इनके ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। क्लियर है चीज़? तो आप लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें करवानी है। आप लोग चाहो तो, अच्छा हम लोग गेट किस टाइप से करवाते हैं, गेट वैल्यूज़ फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस। हाँ जी, शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल से हम लोग वैल्यूज़ किस टाइप से गेट करवाते हैं, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये देखो कहाँ पर, ये देखो। क्लियर है चीज़? तो ये देखो इसके थ्रू हम लोग गेट करवाते हैं, किसके थ्रू, डेट इज प्रेफरेंस, PREF प्रेफरेंस के थ्रू। क्लियर है चीज़? ये देखो PREF प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग की कॉमा नल, दैट्स इट। तो किस टाइप से शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल क्रिएट करनी है, किस टाइप से हम लोग उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लाइन करनी है, आप यहाँ पर चाहे 50 वैल्यू स्टोर करवाओ, कोई इशू नहीं। ओके, किस टाइप से पूरा डाटा डिलीट करना है शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल से, किस टाइप से सिंगल डाटा रिमूव करना है, और किस टाइप से वैल्यूज़ गेट करवानी है। पॉइंट समझ में आ गया है सबको? हाँ जी सर। क्लियर है चीज़? और इसी के थ्रू मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक लाइव पार्ट बता दिया, ये दोनों के दोनों, ये दोनों प्रॉपर मैंने सेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट भी हम लोगों ने कुछ हद तक अचीव कर लिया। कुछ हद तक हम लोग अचीव तब करेंगे जब हम लोग डेटाबेस भी यूज़ करना सीख जाएंगे। ओके, और हम लोगों ने यूज़र को हम लोग किस टाइप से लॉग्ड इन रख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है आपने, मैंने पासवर्ड यहाँ पर स्टोर नहीं करवाया, कहीं पर भी देख रहे हो, कहीं पर यहाँ पर पासवर्ड का नेम आ रहा है, ये देखो पासवर्ड का नेम आ रहा है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नो सर। बट फिर भी यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लगा दी कि भाई अगर ईमेल आईडी पासवर्ड मैच हो जाता है तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज़? ट्रू वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ उसका कभी पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हुआ था, दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं आ गया? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बताओ। हाँ जी ओके, तो आप लोगों का टास्क यही है कि आप लोग पहले सिंपल प्रोग्राम्स भी करके देखना, इसके सिंपल प्रोग्राम्स, ओके, और फिर आप लोग यही वाला पार्ट करके देखना। इसके सिंपल प्रोग्राम्स आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे नेट पर अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये देखो जैसे शेयर्ड प्रेफरेंस इन एंड्रॉयड जावा कर देना, ठीक है। यहाँ पर जैसे गीक्स फॉर गीक्स पर चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो
यहाँ पर ये देखो, ये आप लोगों को अलग अलग ही बता देगा। ये देखो किस टाइप से हम लोग पुट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये देखो क्लियर है चीज़। तो अलग अलग आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। ये देखो क्लियर है चीज़, किस टाइप से वो रहेगा। आप लोग नेम एंड एज डालोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर नेम और एज वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने भी यही पार्ट करवाया, बट मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन के थ्रू करवा दिया, एक लाइव एप्लीकेशन जो होती है उसके थ्रू। क्लियर है चीज़। तो ये प्रॉपर एप्लीकेशन एक बार आप लोग ट्राई करके देख लेना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के अंदर। मैं उस टाइम पर ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोगों को अभी से ही समझना है कि ये चीज़ क्या करता है क्या नहीं करता। ओके।